क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास। कल मैंने एक वीडियो बनाई है इस रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, पूरी वीडियो डाली हुई है। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके एक बार इंट्रोडक्शन देखे, तब जाके उसको आगे एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर पहला है, बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हो रहा है ये जो पार्ट दिए गए हैं इनको प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालना है? प्राइम फैक्टर्स के तौर पे निकालना है। अब पहला पार्ट है हमारे पास 140। अब इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन 140 की कैसे करते हैं? 2 से करेंगे। 2 7 जा 40, 0 एज इट इज़। अब 2 से 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 6 आता है। 2 3 जा 6। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? 7 में से 6 माइनस किया, 1 बच रहा है। 1 यहाँ पे लगा देंगे, 10 हो गया। 2 5 जा 10। अब हमारे पास यहाँ पे 2 के टेबल में 35 नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है। 7 5 जा 35। अब 7 7 1 जा 7। अब 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 140 की प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास ये। अब हम यहाँ पे देखो 2 के पेयर बन रहे हैं। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वैसे हमारे पास पार्ट सेकंड है 156। इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 के टेबल से करते हैं शुरू। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 14 आता है। 2 7 जा 14। अब बचता है यहाँ पे 1। 15 में से 14 गया, 1 बचता है। यहाँ पे क्या हो गया? 16। 8 दूने 16। अब उसके बाद 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 6 आता है। 2 3 जा 6, 1 बच गया, 18। 9 जा 18। अब 39। 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सिंपल यहाँ पे 13। 13 हमारे पास ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसको ऐसे रखेंगे। अब 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये देखो यहाँ पे फिर से 2 का पेयर बन रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हमारे पास आता है थर्ड पार्ट 3 8 2 5। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब 2 से तो ये नहीं होगा, 3 के टेबल से शुरू करते हैं। अगर देखो इतनी बड़ी वैल्यू है, ये ऐसे नहीं होती है, इसको सिंपल एक एक से करो। 3 1 जा 3। अब 8 3 के टेबल में नहीं आता है, 6 आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे कितने बच गए? 2 बच गए। अब 2 बच गए, यहाँ पे कितना हो गया फिर? 22। फिर 22 3 के टेबल में नहीं आता है, 21 आता है। 3 7 जा 21। यहाँ पे फिर एक बच गया, यहाँ पे क्या हो गया? 15। अब 3 के टेबल में 15 आता है कितने टाइम्स? 3 5 जा 15। सिंपल। अब फिर से 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 12। अब 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, 3 के टेबल में 6 आता है। 3 2 जा 6, यहाँ पे एक बच गया, यहाँ पे हो गया 15। 3 5 जा 15। फिर से हम 3 के टेबल से अब तो नहीं हो गई, अब 5 के टेबल से करते हैं। 5 8 जा 40। अब यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे कितना हो गया? 25। अब 5 5 जा 25। अब फिर से 5 के टेबल से 5 1 जा 5 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, 5 आता है। 5 1 जा 5। यहाँ पे कितना बच गया? 3। यहाँ पे कितना हो गया? 35। अब 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है? 5 के टेबल में 7 टाइम्स। 5 7 जा 35। अब हमारे पास क्या बच रहा है? 17। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको नहीं रखेंगे। अब 3 8 2 5 इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। अब यहाँ पे देखो 3 के पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 17। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 में है 5005। ये सिंपल सामने दिख रहा है, 5 की टेबल से हो जाएगा। अब 100 5 जा
500, बच रहा है 5, 5 वन ज़ा 5, ठीक है। अब ये 5 के टेबल से नहीं होगा, 6 तो रखना नहीं है क्योंकि प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब किससे करना है? 7 से। 7 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। 7 के टेबल में 7 आता है। 7 वन ज़ा 7, बच गया 3। यहाँ पे क्या हो गया? 30। 7 4 ज़ा 28। यहाँ पे कितना बच गया? फिर 2 बच गया। यहाँ पे कितना हो गया? 21। 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब हम 7 के टेबल से नहीं होगा, 8 के टेबल से करना नहीं है। 8 प्राइम नंबर नहीं होता है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, 10 प्राइम नंबर नहीं होता है। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास? 11 प्राइम नंबर है तो 11 से करेंगे। 11 वन ज़ा 11, कितना बच गया यहाँ पे? 3। यहाँ पे कितना हो गया? 33। 11 3 ज़ा 33, तो 13 हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है, सिंपल। अब ये इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 500। 5 के प्राइम फैक्टर्स हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हम करते हैं पार्ट 5th। अब पार्ट 5th है हमारे पास। 2 के टेबल से ये नहीं होगा, 3 के टेबल से नहीं होगा, 4 से तो नहीं होगा, 5 6 7, ये किससे होगा? ये होगा 17 के टेबल से। 17 प्राइम नंबर है, 17 के टेबल से होगा ये। 17 4 ज़ा 68। 17 4 ज़ा कितना होता है? 68। 74 तो नहीं आता है 17 के टेबल में। 17 4 ज़ा 68, तो यहाँ पे कितना बच गया? 6 बच गया, ठीक है। 74 में से 68 माइनस किया, 6 बच रहा है। यहाँ पे कितना हो गया? 62। 17 के टेबल में 62 तो नहीं आता है। 17 3 ज़ा 51, 51 आता है 17 के टेबल में। 17 3 ज़ा 51, तो यहाँ पे कितना बच गया? 62 में से 51 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचता है? 11। यहाँ पे कितना हो गया? 1 1 11 और 9, 1 1 9 बच गया। अब 17 के टेबल में 1 1 9 आता है क्या? 17 7 ज़ा 1 1 9, 17 के टेबल में 1 1 9 आता है। उसके बाद 17 के टेबल से तो 473 आता नहीं है। 18 तो प्राइम नंबर नहीं है। अब हमारे पास 19 है, 19 प्राइम नंबर। 19 के टेबल से करते हैं इसको। 19 2 ज़ा 38, कितना आता है? 38। यहाँ पे कितना बच रहा है हमारे पास? 5 बच रहा है, 57 बन गया यहाँ पे। 19 3 ज़ा 57, 23 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 7 4 2 9। इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल। अब हम कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद।